बिल्कुल रुला के रख दिया है विशलिंग ने इस टाइम। इतनी बड़ी बैड न्यूज़, इतनी पता नहीं विशलिंग इस टाइम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट जो भी हो रहा होगा सब अच्छे के लिए हो रहा होगा। आगे जो भी होगा सब बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए होगा। तो 16 तारीख के बाद दोबारा से ये फीचर कंटिन्यू हो जाएगा। फिलहाल के लिए डिसकंटिन्यू है, तो इस पे वर्क नई एप्लीकेशन है, फीचर्स अच्छे आएँगे, वो लोग अपडेट करेंगे, नहीं तो हम लोग को बेनिफिट्स हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए विशलिंग का एक नया अपडेट, क्योंकि इस टाइम विशलिंग बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहा है। काफ़ी सारे फीचर्स को इनेबल कर रहा है, काफ़ी सारे फीचर्स को डिसेबल कर रहा है, काफ़ी सारे नए नए फीचर्स को ऐड कर रहा है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बट कुछ फीचर्स इतने हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं बट वो हटा रहा है। तो ये एक नया अपडेट आया है विशलिंग के लिए। आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स मेरे पास आए हुए थे इंस्टाग्राम को लेकर। मैंने जैसे ही कल इंस्टाग्राम अपना ओपन किया था रात में, तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे और सबका रिप्लाई दे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा-सा अपने और काम में बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं विशलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मुझे भी कल रात ही पता चला था कि एक इतना बड़ा अपडेट आ गया है, इतना बड़ी बैड न्यूज़ आई है हमारे लिए। तो उसके बारे में मैं व्लॉग वैसे तो कल रात ही बनाना चाह रही थी, बट मैंने सोचा था कि थोड़ा-सा रुक जाती हूँ, वेट कर लेती हूँ, फिर आज बनाऊँगी। तो मेरे पास जो डीएम्स आए हुए हैं ना, वो काफ़ी सारे आए हुए हैं। लोगों का कहना है कि विशलिंग इस टाइम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स नहीं जा रहे हैं, मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, ऑटो डीएम का फीचर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो लोग विशलिंग खोल रहे हैं तो एक बार में खुल नहीं रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ रहा है विशलिंग के साथ। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोग के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ, और मेरे पास मेल आया हुआ था, बट वो मेल मैं नहीं देख पाई थी, तो मैंने आज सुबह ही वो मेल देखा है, तो आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों की जो भी विशलिंग की प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रही है, कब तक होने वाली हैं, और ऐसी कौन-सी बैड न्यूज़ है जो हम लोगों के लिए आई है विशलिंग की तरफ से। ऐसा क्या अपडेट हुआ है जो हम लोग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वो सब बताने वाली हूँ। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने विशलिंग यूज़ कर रहे हो या फिर यूज़ करने वाले हो, तो आप लोगों को ये अपडेट्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई विशलिंग में ना हम लोग सबसे ज़्यादा जो अर्न करते हैं, मतलब स्पेशली मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैं विशलिंग में अगर सबसे ज़्यादा अर्न कर रही थी तो वो रेफरल के थ्रू कर रही थी, क्योंकि उसी से ही सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है। क्योंकि अगर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो उसमें आपको 1-2% का 9% का मार्जिन मिल रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको 500 मिलते थे या फिर उससे ज़्यादा कम भी मिलते थे। तो आप समझ सकते हो, अगर दिन के 100-50 भी अगर आपके रेफरल बन जा रहे हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो। तो मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ तो डेली के 20-25 के आसपास तो रेफरल बन ही जाते थे, अगर मैं सिर्फ़ रेफरल पे ब वर्क कर रही हूँ तो, ठीक है ना? और मैं इस टाइम सिर्फ़ रेफरल पे ही वर्क कर रही थी कि किस तरीके से मैं अपने साथ लोगों को जोड़ सकूँ, अपनी आईडी के थ्रू जोड़ सकूँ और फिर अर्न कर सकूँ। तो काफ़ी अच्छी खासी इनकम मेरी रेफरल के थ्रू ही हो रही थी। आप खुद सोच सकते हो, अगर मेरे को डेली के 5-10 अगर मिल भी रहे हैं रेफरल, तो महीने के कितने हो गए, और आप काउंट कर सकते हो, प्लस माइनस जो आपको करना है कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि कितना रेफरल से हम लोग कमा लेते हैं। देखो भई, कोई भी इंसान अगर कहीं काम कर रहा है और उसे वहाँ से एक अच्छी अर्निंग हो रही है, एक ऐसी अर्निंग हो रही है जिसपे वो खुश है कि हाँ, ये करने से मैं सफिशिएंट मतलब अच्छे से कमाई कर पा रहा हूँ और बिना खर्च करे हम कमाई कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। इतना अमाउंट भी बहुत होता है, आप लोगों ने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा। तो फिलहाल मेरी सारी कमाई रेफरल से थी, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ है ये, और लग रहा है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से सारे प्रोडक्ट का लिंक जनरेट वगैरह करना शुरू करना पड़ेगा, जो मैं इस टाइम बहुत कम कर रही थी, क्योंकि रेफरल से ही बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो रही थी। तो सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, रेफरल का मतलब है कि आप अपने कोड से किसी का लिंक जनरेट करवाते हो, मतलब कि आप किसी के लिए प्रोफाइल जनरेट करवा रहे हो और वो लोग पोस्ट डालते हैं, तो उससे आपको कमीशन मिलता है, ठीक है ना? कमीशन का मतलब ये कि मैंने अगर आपके रेफरल से अपना एक प्रोफाइल बनाई है, तो 500 रुपीज़ एटलीस्ट उस बंदे को मिलेगी जिसके उससे मैंने आईडी से बनाई है, जिसके रेफरल से मैंने बनाई है, ठीक है? तो रेफरल का जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो ये आया है कि रेफरल का फीचर अभी डिसेबल कर दिया गया है विशलिंग से। अगर आपने 16 तारीख से पहले अगर किसी ने भी आपका रेफरल यूज़ किया है, तो आपको 100% उसका कमीशन मिलेगा। लेकिन 16 अप्रैल के बाद से
16 अप्रैल से अगर आपने किसी का भी मतलब किसी ने भी किसी के रेफरल से डाउनलोड किया है, यूज़ किया है, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि 16 अप्रैल से लेके 16 मई तक के लिए ये फीचर्स को बंद कर दिया गया है। इस तरीके से सबके पास वहाँ पे जब आप पे आउट वाला ऑप्शन खोलोगे तो इस तरीके से वहाँ सबको शो हो रहा होगा, जिससे नहीं हो रहा है उसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये फीचर जो है इस टाइम डिसेबल कर दिया है। तो अगर आप ये वाला देखोगे तो वहाँ पे इस तरीके से लिख कर आ रहा है, और जब ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है, काफ़ी सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 16 तारीख से पहले अगर आपके किसी भी बंदे ने अगर आपका रेफरल यूज़ किया है, तो 1 मंथ यानी कि 16 मई तक आपको उसका पेमेंट जो भी है आपको मिल जाएगा। बट अगर 16 तारीख से उसके बाद से अगर किसी ने आपका रेफरल यूज़ करा है तो वो वेस्ट है, उससे कोई लेना-देना आपका नहीं है, वहाँ से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 16 मई तक के लिए। ये जो आपका ऑप्शन है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसका कोई फ़ायदा अभी नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग खाली रेफरल पे वर्क करते हो तो अभी रुक जाओ, क्योंकि उस पे वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। और 16 तारीख के बाद ये लोग इस फीचर को अपडेट करके कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, वो 16 मई के बाद ही पता चलेगा, और उससे पहले मेल या मैसेज जो भी आना होता है विशलिंग की तरफ से आ जाएगा। तो जब भी आएगा तो मैं ज़रूर उस पे एक वीडियो बनाऊँगी और सबसे पहले वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं इस पे भी सबसे पहले वीडियो बना दूँ, बट कल रात काफ़ी लेट हो गया था। काफ़ी लेट मुझे भी खुद भी इसके बारे में पता चला था, क्योंकि मैं 2 दिन से विशलिंग सही से यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आना-जाना काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वज़ह से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ डिसेबल हो रहा है, कुछ इनेबल हो रहा है, तो हम विशलिंग छोड़ दें। ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन आई है, एक अच्छा रन कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, तो उसमें अपडेट्स आएँगे ही आएँगे, और अपडेट्स हमेशा हम लोग के बेनिफिट्स के लिए ही आते हैं, क्योंकि अगर हमें बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तो हम इस पे वर्क ही क्यों करेंगे। इसीलिए आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा, विशलिंग पे आप लोग जैसे अपना वर्क करते हो वैसे ही वर्क करते रहो, इसके बेनिफिट्स हम लोग को ज़रूर मिलने वाले हैं। बस यही है, जो लोग भी मेरे रेफरल से अगर यूज़ कर रहे हो तो मत करो, रुक जाओ, और जिन्होंने भी मेरी रेफरल की मेंबरशिप ले रखी है उसको अब आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, वहाँ पे कुछ भी लाइव नहीं आने वाली हूँ। तो अगर किसी ने मेरी रेफरल की अपडेट्स ले रखी हैं या फिर मेंबरशिप ले रखी है, तो ठीक है, आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या 1 मंथ के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैं वहाँ पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आप लोगों को भी वहाँ पे रेफरल से जोड़ने से मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपका भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो रेफरल के थ्रू जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपना प्रॉपर जैसे ही विशलिंग यूज़ करते हो उसी तरीके से करो, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको डेफ़िनेटली वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। और अगर कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, तो उस पे मेरे को मैसेज करना या फिर उस पे रिप्लाई देना ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उठ रहा है, तो मैं प्रॉपर उस पे एक ब्लॉग बना दूँगी। तो अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग थोड़ा-सा वेट कर लो, यूट्यूब पे आके चेक कर लो कि मैंने उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाई है या नहीं बनाई है। तो भाई ये अपडेट था, ये थोड़ा-सा बैड न्यूज़ है, मतलब विशलिंग गुड न्यूज़ के साथ-साथ बैड न्यूज़ भी दे रहा है। बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। तो जैसे भी कंटिन्यू होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो जो भी अपडेट आएगा वो भी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे रेफरल वाले कोड को इस टाइम यूज़ मत कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।